देखिए क्वेश्चन, चार समान डिस्क को ऐसे रखा जाता है कि हर एक दो अन्य को स्पर्श करती है। यदि उनके द्वारा घेरे गए खाली स्थान का क्षेत्रफल 150 बटावा 847 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो कि उस खाली स्थान में रखी जा सकती है जो चारों वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आपको एग्जाम में इस तरीके से कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ऐसे चार डिस्क रख रखी है, जो एक डिस्क जो है अन्य दो डिस्क को क्या कर रही है, टच करती है। जैसे ये जो डिस्क है इसको और इसको टच कर रही है, ये वाली डिस्क अगर देख लें इसको और इसको टच कर रही है, और इन दोनों के बीच का ये जो चारों जो डिस्क है, चारों डिस्क के द्वारा ये भाग घेरा गया है। ये भाग घेरा गया जो कितना है 150 बटावा 847। अपने को बताना है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है इस तरीके से। ये क्या बनाया गया, सर्कल। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी वो आपको बतानी। तो देखिए हम चारों का सेंटर देख लेते हैं। ये चारों का सेंटर है और चारों की रेडियस सेम है। ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर और ये भी आर है, ये भी आर और ये भी आर। यानी ये टोटल कितनी होगी, ये आर और ये आर, टोटल कितना हो जाएगी 2r। तो ये भी 2r, ये भी r, 2r, ये भी 2r, यानी ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है, हमारे पास में स्क्वायर की दो साइड, दोनों साइडों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये चारों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब अगर ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास में स्क्वायर होता है, ये इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर साइड 2r है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर कितना होता है 4r स्क्वायर। इसमें से अपने को क्या घटाना है, ये देखिए सेक्टर दे रखे, त्रिज्यखंड दे रखे हैं, ये चारों ही त्रिज्यखंड हटा देंगे तो बीच वाला भाग आ जाएगा। चारों त्रिज्यखंड घटाएंगे, एक 90 है तो चारों कितने हो जाएंगे 9 9 9 और 9 कितना हो जाएगा 36, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री का मतलब क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर आर ही दे रखी है तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आपके पास में ये दोनों का एरिया टोटल जो स्क्वायर है, स्क्वायर में से हमने ये चारों त्रिज्यखंड कटा दिए तो ये बीच वाला भाग आ गया, ये वाला जो चारों तरफ से घेर रखा है। ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अपने को दे रखा है 150 बटावा 847 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, आर स्क्वायर निकल रहा है। ये बच जाएगा 4 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटावा 7 होती है। ठीक है, अब 7 से गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में से 22 गया कितना बचेगा 6 डिवाइड में 7, और ये आर स्क्वायर है। ये बराबर में क्या देर का, ये देर का 6 से कट जाएगा। ये कितने बार 6 दूनी 12, 6 बजे 30, ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इस तरफ आर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा तो 25 से बाहर निकलेगा तो 5, और 21 किसका स्क्वायर होता है 11 का। हमारे पास में रेडियस क्या आ गई 5 बटावा 11। कौन सी रेडियस, ये वाली रेडियस अपने पास में आ गई 5 बटावा 11। तो ये देखिए पूरा क्या देर का एक स्क्वायर देर का है, और स्क्वायर से हम क्या खींच देते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, डायगोनल एक विकर्ण खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। ये भी आर है, ये भी कितना है आर है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये स्क्वायर की साइड अगर 2r है तो इसका डायगोनल क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर है उसकी साइड 2r है तो उसका डायगोनल कितना होगा, उसका विकर्ण होता है रूट 2a होता है। a हमारे पास में कितना देर का 2r देर का, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 2 रूट 2r हो जाएगा। हमने क्या किया, ए साइड जो देर की थी 2r, इसको 2r से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2r। तो ये अपने पास में डायगोनल मिल गया। अब इसमें से अपन ध्यान से अगर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है r, यहां से यहां तक ये कितना है r, ये दोनों r हटा दे तो हमारे पास में ये जो सर्कल इसका क्या मिल जाएगा डायमीटर मिल जाएगा, इसका व्यास मिल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये r और ये r कितना हो गया 2r, इसमें से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। घटाने से अपने को क्या मिलेगा, इसका व्यास मिल जाएगा, इसका डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर मिल जाएगा, अपने को क्या चाहिए इसकी रेडियस, रेडियस चाहिए तो अपन क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 2r कॉमन आ रहा है, तो 2r तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस 1 बच जाएगा। डिवाइड में कितना है 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी r रूट 2 माइनस 1। अब ये r क्या है, r की वैल्यू अपने पास में निकाल सकी कितनी 5 बटावा 11। तो हम यहाँ 5 बटावा 11 लिख लेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा 5 बटावा 11 रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो एग्जाम में आपको ये चीज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से रेडियस निकालनी है और रेडियस में यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास में इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चतुर्थांश APCQ, एक चतुर्थांश दे रखा है APC और Q, इसके अंदर क्या है एक वर्ग बना रखा है। यदि
ए से बी ये जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी देर की है, 16 सेंटीमीटर देर की, 16 सेंटीमीटर देर की। कहां से, ए से बी तक की दूरी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो शेडेड एरिया है ये आपको बताना है, और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, 2 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए करने के लिए सबसे पहले अपने को चतुर्थांश का एरिया निकाल देना है। इस चतुर्थांश के एरिया में से अपने को स्क्वायर का एरिया घटा देना। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, ये जो आपके पास में चतुर्थांश है इसका एरिया ज्ञात करना होगा। चतुर्थांश का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस अपने को पता नहीं है लेकिन अपने को ये तो पता है स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड अगर 16 दे रखी है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका जो आपके डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये 16√2 ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो 16√2 का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है। तो 16 का स्क्वायर या अपन 16 स्क्वायर लिख लेते हैं, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि एक चतुर्थांश है, स्क्वायर का आपके पास सॉरी सर्कल होता है उसका चौथा भाग ये है। इसमें से अपने को क्या घटाना है, इसमें से अपने को स्क्वायर को घटा देना है। स्क्वायर का क्या होता है, आपके पास में जो साइड दे रखी है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2 बच जाएगा, 1 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, 1.57 में से ये क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 हम घटा देंगे। 1.57 में से 1 चला गया तो क्या बचा, बताइए क्या बचेगा, 0.57, और 5.57 है। अपने को यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 256 में इकाई का अंक कितना है, 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इकाई का अंक को मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 7 42 होगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा। आगे ऐसे कोई संख्या आएगी, लेकिन ये वाला अंक कौन सा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें 2 कौन सा है, इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्ण है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। और आपके पास में √3 और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको ज्ञात करना है। यानी आपके पास में इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल फिट कर रखा है। क्या फिट कर रखा है, सर्कल फिट कर रखा है। और आपको कहता है इस सर्कल को छोड़ करके जो भाग है उसका आपको एरिया ज्ञात करना है। यानी सिंपल से अपने को क्या पता चल गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अपने को सर्कल घटा देंगे तो हमारे पास में ये वाला एरिया मिल जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड कितनी देर की है, आपके पास में 8 इसकी साइड देर की है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका क्या कर देना, एरिया ज्ञात करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर यानी 64, माइनस सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, सबसे पहले सर्कल की रेडियस होती है इस तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे सर्कल है तो इसकी रेडियस हमारे पास में होती है a डिवाइड बाई 2√3 होती है। मैंने पहले समझा रखा आपको। तो अब इसकी जो सबसे पहले इसकी साइड क्या होगी, देखिए ये वाली साइड, ये 8 दे रही है तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो यहाँ 8 डिवाइड बाई 2√3 हो जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। तो इसकी रेडियस आ गई। अब तो हमारे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी देर की है, 3.14 देर की है, तो 3.14 पाई की वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद में आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद में √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 एकम 4, 4 छंग 24। दोनों में 16 कॉमन आ रहा है, 16 हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, ये तो 3 और ये √3 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में देर की, कितनी देर की है, 1.732 देर की है। उसमें से कितना घटाना है, 3.14 घटाना, और डिवाइड में कितना है, √3, तो ये सॉरी डिवाइड में 3 है तो ये डिवाइड में 3 आ जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये 3 3 9, 3 7 21, हासिल की 2 लग जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 5.196 हो जाएगा। इसमें से अपने को क्या घटाना, 3.14 घटाना, घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये तो है 6 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसके बाद में 1 में से 1 चला गया, 0 बचेगा। 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 2, यानी 2.056 बचेगा। इसमें से इसको घटाने पर
अब हमारे पास में कितना देर का, 16/3 देर का। 16 से गुणा कर देंगे, 16 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 का 96 आ जाएगा, 16.80 आ जाएगा। 80 और 9, 80 और 10 90, 90 में से 1 चला गया, 89 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 32.896 आ जाएगा। अब 3 से काटना, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। अब ये 2 में भाग नहीं जाएगा, शुभ लग जाएगी। आगे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 नम 27, ठीक है, 3 नम 27 बच जाएगा 1, और 3 7 21, तीनों 6 बार चला जाएगा, 10.96, 10.96 के पास में 10.97, ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अपने पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपके पास में दो समान रेडियस के दो क्या दे रखे, सर्कल दे रखे, एक सर्कल तो ये दे रखा और इसका सेंटर ये, इसके सेंटर से क्या गुजरता है, दूसरा सर्कल गुजरता है, और ये दोनों के सेंटर हो जाएंगे, एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं दो सर्कल, दोनों की रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अपने को बताना ये जो बीच का जो कटा हुआ भाग है, ये दोनों एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ये वाला जो भाग है इसका एरिया कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए ये सेंटर और ये इसकी परिधि, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कितनी, 30 दे रखी है। ये आपका सेंटर, सेंटर से ये परिधि, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 30 होगी, यहाँ से लेकर के ये देखो सेंटर, सेंटर से परिधि ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी और ये भी 30 होगी। यानी ये क्या बन गया, जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी, ये भी 30 होगी। तो ये तो आपके दिमाग में आ गया, तीनों ही कितनी होगी, 30-30 होगी। तो दोनों ही दो अपने पास में क्या बन जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। और इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें सेक्टर भी बन रहे हैं, आपके पास में त्रिज्यखंड भी बन रहे। देखिए ये देखोगे यहाँ से ये और ये, ठीक है, और ये कर्व वाला एरिया कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपका है, यहाँ से इस तरीके से मिला रखा है और नीचे इस तरीके से मिला रखा है, और ये वाला कर्व एरिया यही है। देखो ये इस तरफ से मुड़ा हुआ भाग ये। तो देखिए आपके पास में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी साइड कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। इसकी भी साइड कितनी है, 60 डिग्री है। 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये भी 120 डिग्री होगा। और वापस इस तरफ भी यही बन रहा है। देखिए ये और ये कर्व वाला एरिया, मुड़ा हुआ भाग कुछ इस तरीके से बन रहा है। इस तरफ से ये, इस तरफ से ये भी कितना होगा, ये 120 है, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। तो आप यहाँ अगर ध्यान से अगर देखें तो इस तरीके से मुड़ा हुआ भाग है ये हुआ भाग, इस तरफ भी ऐसे ही भाग है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा भाग डबल बार आ रहा है, इसमें ये वाला भाग भी आ रहा है, ये भी भाग आ रहा है, यानी ये भाग कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इस भाग को हमारे को क्या करना होगा, घटाना होगा। कौन सा भाग को घटाना होगा, ये वाला भाग घटाना होगा। कुछ इस तरीके से बना हुआ भाग है ये, ठीक है, जो कि एक इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। यानी ये वाला भाग तो अपने पास में सेपरेट हो जाएगा, और ये जो बीच वाला भाग है इसको हमारे को क्या घटा देना, ये वाला भाग हमारे को घटा देना। जो दो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमारे पास में इस पूरे का एरिया हमारे को मिल जाएगा। हम इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, इसको इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये डबल बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक बार घटा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 बार भाग आ गया, उसमें से एक भाग को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास में कितना भाग बच गया, इसका एक भाग तो ये, और बाकी ये चारों ये भाग बचेंगे। यानी हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये जो बीच का भाग है वो हमारे को मिल जाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। तो इस भाग को हम घटा देते हैं। तो देखिए कैसे घटेगा। सबसे पहले तो आपके पास में दो क्या बन रहे हैं, त्रिज्यखंड बन रहे हैं, दो सेक्टर बन रहे हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये देखिए 2 बन रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू पाई रखते हैं क्योंकि इसमें भी हमारे को पाई लिख रखी है। पाई आर की वैल्यू कितनी है, 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 120, ये हो जाएगा 120 बटावा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसमें से अपने को क्या घटाना है, ये वाला भाग घटा देना, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसको घटा देंगे तो ये क्या होगा, ये आपके पास में क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, जो कितनी बार है, 2 बार, एक तो ऊपर और एक नीचे। इसकी साइड कितनी देर की है, 30 देर की। इसका एरिया क्या होगा,
√3 डिवाइड बाई 4a²। a की वैल्यू कितनी है, जो इसकी रेडियस है वही इसकी भुजा है, कितनी है 30। तो ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितनी बार है, एक का निकला, ये ऐसे कितने हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी 2 है। तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आंसर अब ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 12 36, 3 बार कट जाएगा। ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। 300 का 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 600, और साथ में क्या है पाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 600 एक ही दिख रहा है, डी। और इसका पूरा अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से तो ये कट जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, 900 से कितनी बार कट जाएगा 450 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा -450 √3 आ जाएगा साथ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आपको निकालना है, 600 पाई -400 √3। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपके अगर ये चीजें सारी डायग्राम जो आपके दिमाग में है, तो आपके पास में सिर्फ ये चीजें बचती है, और इसमें भी सिर्फ यहाँ इतना सा निकाल देते हैं, तो ऑप्शन केवल कौन सा है, डी है। देखिए क्वेश्चन, 3 घोड़े एक अर्धवृत्ताकार मैदान में चल रहे हैं, यानी ये क्या है, एक अर्धवृत्त है जिसके अंदर 3 घोड़े चल रहे हैं, एक तो ये, एक ये, ठीक है। ए बी अर्धवृत्ताकार मैदान का व्यास है, ए से बी, ये क्या है आपका जो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसका क्या है आपके डायमीटर दे रखा है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ये सेंटर क्या है ओ है। घोड़े बिंदु P और S पर इस प्रकार बंधे हुए हैं कि PO और RO केंद्र P और केंद्र R वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या है। यानी घोड़े बिंदु P और आपके पास में दूसरा क्या है S पर इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि एक तो P से O और एक R से O। केंद्र P और R वाले अर्धवृत्त की क्या है त्रिज्या, P से O ये वाली और O से R, ये दोनों क्या है आपके अर्धवृत्त की त्रिज्या है। और S इस प्रकार वृत्त का केंद्र है। S क्या है आपके पास में केंद्र दे रखा है इस सर्कल का, ठीक है, जो एक तो O से A, कौन सा है O से A और दूसरा O से B व्यास वाले अर्धवृत्त को स्पर्श करता है। यानी ये S जो है इस वृत्त और ये दोनों जो अर्धवृत्त है दोनों को क्या करता है स्पर्श करता है। A से B व्यास वाले अर्धवृत्त का उस क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, A से B व्यास वाला जो अर्धवृत्त है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्र का कितना प्रतिशत होगा जो घोड़े द्वारा नहीं चला जा सकता, वो भी निकटतम पूर्णांक अंक तक अपने को बताना है। यानी ये वाला शेडो एरिया टोटल जिसका जो एरिया है इसमें से कितना एरिया जो है वो चला नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपके पास में अगर इसको मैं अगर रेडियस 1 मान लूं, ये जो छोटा सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 1 मान लूं तो ये 1 होगा और ये भी क्या होगा 1 होगा। तो बड़े वाले जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और देखिए अगर इस सेमी सर्कल की रेडियस 2 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी ये आपको बतानी है। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, जिसमें इस तरीके से ट्रायंगल होता है जिसमें एक सेमी सर्कल तो इस तरीके से बन जाएगा, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल और ये एक सर्कल में ऊपर वाला सेमी सर्कल बन जाएगा। 2 स्टेप तो ये हो गई, इसके ऊपर ये सर्कल और बन जाएगा। इस तरीके से बन रहा है, बस इसको इस तरफ से घुमा दिया और ये नीचे वाले जो भाग हटा दिए, ये सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल, इसके ऊपर क्या है सर्कल है। तो इसकी रेडियस अगर पूरी r होती है तो ये क्या होता है r/2 होता है और ये क्या होता है r/3 होता है। ये क्या होता है r/3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा r/3, r कितना देर का है r 1 और 1 2 देर का, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब अपने को क्या करना है, ये जो सेमी सर्कल है इस सेमी सर्कल में से ये तीनों ही पार्ट हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r² डिवाइड बाई 2। पाई तो ये है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2, यानी r² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें से क्या क्या घटाना अपने को, देखिए ये वाला भाग ये वाला भाग ये वाला भाग घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r², पाई r की वैल्यू 2/3, 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल दोनों सेमी सर्कल बन करके क्या बन गया एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस कितनी देर की है 1 देर की। अगर 1 अगर आपके पास में रेडियस है इसका एरिया क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए आपके पास में 9 को इससे गुणा करेंगे, 9 9 और 4 कितना होता है 13 पाई बटावा 9 होता है, कितना होता है 13 पाई बटावा 9। अब ये कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ऊपर वाला कौन सा हिस्सा है आपका, वो जो पूरा ये हिस्सा वो वाला दे रखा है। तो देखिए अब इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 से कट जाएगा, यानी ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई में से 13 पाई बाई 9 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, 9 दूनी 18, 18 में से 13 गया 5 पाई बाई 9 बच जाएगा। ये कौन सा हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा बच गया, जहां पर हमारे जो ये घोड़े हैं, ये जो है घास, ये नहीं चर सकते, ये वाला एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया कितना है 2 पाई। तो ये जो आपके पास में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का टोटल एरिया कितना है 2 पाई, जिसमें से कौन सा भाग ये नहीं चर सकते 5 बाई 9, ये वाला नहीं चल सकते। और हमें किसमें ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 50 बार, और 5 को जब 5 से गुणा करेंगे 25, और ये लास्ट का ये 0 डिवाइड बाई कितना है 9। अब इससे काट देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। 9 से कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, बच जाएगा कितना 7 बच जाएगा, उतारेंगे 0, 9 से 63 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में और कुछ संख्या आएगी, यानी 27 पॉइंट कुछ आएगा। ये क्या कहता है, इसके निकटतम पूर्णांक संख्या। तो 27 के निकटतम पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी 28। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना, तो आपके दिमाग में आ गया तो ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों का रेशियो लेकर के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, उसका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी ए ई एफ एफ जी और जी बी अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल है। चारों क्या दे रखे हैं, सेमी सर्कल दे रखे हैं, जहां ए बी 56 है, ए से बी कितना है 56 सेंटीमीटर है, और ए से ई से एफ से जी से बी, ए से ई से एफ से जी और जी से बी, ये चारों क्या है इक्वल है। तब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो शेडेड एरिया है ये आपको ज्ञात करना है। यानी आपके पास में आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये जो सर्कल दे रखा है इसका एरिया ज्ञात करना है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास में इसकी क्या नहीं दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी। रेडियस कैसे निकाली जाती है, तो मैंने इस तरीके जो है कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो इसकी रेडियस हो जाएगी, सबसे पहले तो इसके अंदर कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो ये 4 सेमी सर्कल की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ये जो सेमी सर्कल बन रहा है बड़ा वाला, इसकी रेडियस कितनी होगी, तो इसका डायमीटर कितना दे रखा है ए से बी 56 का आधा इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 28। 56 का आधा कितना होता है 28 होता है। तो 28 इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, डिवाइड बाई, मैंने इसका जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, नीचे क्या आ जाएगा 2। आपके पास में सेमी सर्कल कितना है 1 2 3 4, तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि n+1 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। जिसने हमारा वो मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस मेथड को सीख ले। और इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है n क्या होता है, इवन सेमी सर्कल होता है हमेशा यहाँ पर। तो n क्या है, सेमी सर्कल की संख्या, और सेमी सर्कल हमेशा कैसे होंगे, इवन होंगे, सम होंगे, 1 2 3 4, या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 2 होंगे, इस तरीके से होंगे। उसके बाद में आपके पास में जो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस डिवाइड बाय क्या होता है 2n+1 होता है। इस तरीके से हम ये वाला हमने निकाला है। तो जिसके दिमाग में होगा तो डायरेक्ट ये करेगा। अब क्या हो गया देखिए, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 14 बार कट जाएगा, और 14 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो ये अपने पास में जो आपके ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आ जाएगी। इसकी रेडियस जो है 7 की कितना मल्टीपल है, तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 × 56 बटावा 5, यानी 7 का कितना मल्टीपल है 8/5। अगर हमारे पास में रेडियस 8/5 की मल्टीपल है, हमारे पास में अगर रेडियस 7 होती है तो हमारे पास में एरिया कितना होता 154 होता, और हमारे पास में 7 की मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। 7 का अगर k गुना है तो एरिया k स्क्वायर गुना होगा, ये मेथड आपको सिखा रखा है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब ये किससे काट लेते हैं 25 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 25 से 150 बच जाएगा 4, आगे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, उतार देंगे 0। 25 से कम 25 कितना बच जाएगा 15, उतार देंगे 0। 25 से 150 यानी 6.1
एक 6 इसको काटने पर आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, देखिए 6 चौक 24, हासिल की 2 लग जाएगा, 6 6 36 और 2 38, यानी 384 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। पॉइंट को भी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौक 64 होता है, हासिल की 6 लग जाएगी, 16 5 80, 16 से 96 होता है, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना, 2 संख्या बाद, 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट के इधर वाला 384 में 10 जोड़ेंगे 394 हो जाएंगे, और पॉइंट के बाद में कितना है 24, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कितना, 394.24, 394.24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। आपको इसमें क्या याद होना चाहिए था, आपको इसमें इसकी रेडियस क्या होती है वो पता होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन दिए गए चित्र में 3 अर्धवृत्त दे रखे हैं, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये और एक बड़ा वाला सेमी सर्कल, ठीक है। जहां BC 6 सेंटीमीटर, बी से सी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और बी से डी 6√3 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक ये कितना दे रखा, 6√3 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको याद करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो शेडेड एरिया है ये कितना, ये आपको याद करना था। मैंने आपको पहले भी मेथड ये सिखा रखा है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है उससे हम ये जो शेडेड एरिया वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में मेथड होता है कौन सा, π/4, और हमारे पास में जो ये लेंथ दे रखी होती है वो उससे क्या करते हैं, स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में मेथड होता है π/4, जो आपके पास में ये लेंथ दे रखी है AB का क्या कर देना होता है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या दे रखा है, यहाँ पर BD दे रखा है, तो ये BD का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। BD का स्क्वायर यानी आपके पास में 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 ये आपके पास में 4 से कट जाएगा, कितनी बार 9 से, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, साथ में क्या लिख रखा है पाई, तो पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास में AB नहीं, और यहाँ भी अपने पास में क्या दे दिया, BD दे दिया। साइड जैसे भी दो, अपने को क्या समझना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर करना, दिया हमने दूरी का स्क्वायर कर दिया। तो ये दूरी क्या है BD, तो BD का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में 36 इंटू 3 आ गया। अब 4 से कट गया 9 बार, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AB 14 इकाई है, यानी A से B कितना है 14 यूनिट अगर दे रखा है अपने पास में, तो अपने को ये जो शेडेड एरिया ये अपने को याद करना है। तो कैसे याद करते हैं, हमारे पास में मेथड है, हमारे को कुछ नहीं करना है, π/4 किया, और हमारे पास में जो A से B की दूरी है इसका क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, और ये डिवाइड में 4 तो है ही है, और अपने पास में क्या करना है AB का स्क्वायर करना है। AB कितना देर का, A से B 14 यूनिट देर का दिया, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, AB की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर कर दिया 196 आ गया। अब किससे कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 नम 36, ये और 7 से कट जाएगा कितनी बार 7 बार, 22 सत्ते 154, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 154। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में करना है। देखिए क्वेश्चन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बड़े अर्धवृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त बराबर त्रिज्या वाले खींचे जाते हैं ताकि उन सभी के व्यास बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर बैठ जाए। सफेद और काले क्षेत्रफल के बीच का अंतर अपने को बताना है। तो मान लीजिए ये हमने व्हाइट एरिया निकाल दिया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, ब्लैक एरिया, तो डिवाइड बाई दोनों का रेशियो आ जाएगा, व्हाइट एरिया का रेशियो और ब्लैक एरिया का रेशियो। तो व्हाइट एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए आपके पास में ये सेमी सर्कल दे रखे हैं छोटे छोटे, इसकी रेडियस में 1 मान लेता हूं। अगर हमारे पास में टोटल कितने सेमी सर्कल दे रखे हैं छोटे छोटे, 3 दे रखे हैं। एक का एरिया कैसे निकलेगा, πr² डिवाइड बाई 2, पाई आर की वैल्यू कितनी, रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाता है 2 हो जाता है, डिवाइड बाई। अब अपने को क्या याद करना, ब्लैक एरिया। ब्लैक एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो आपको ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, यदि ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये इसका सेंटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 2 3 हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 2 3, यानी सेमी सर्कल का एरिया क्या निकल जाएगा, पाई आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, डिवाइड बाई क्या होता है 2। तो ये सेमी सर्कल का पूरे का एरिया निकल गया।
इसमें से कौन सा एरिया घटा देना है, ये तीनों घटा देंगे तो हमारे पास में ये ब्लैक एरिया निकल जाएगा। यानी हमारे पास में ये जो निकाल रखा है ये किसका एरिया है, ये इन तीनों का एरिया है। तो इसको इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। तो अपने पास में कौन सा एरिया मिल जाएगा, हमारे पास में ब्लैक एरिया मिल जाएगा। तो जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अब क्या क्या नहीं करना वो मैं बताता हूँ। आपको π/2 वाला ये लेना नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दोनों का रेशियो ले रहे हैं। तो हमारे को रेशियो किसका लेना है, जो हमारे पास में अलग अलग देर की हो। तो इसमें रेडियस अलग अलग होती है, बाकी चीजें सब सेम होगी, तो हमारे को केवल रेडियस का रेशियो लेना होता है। तो ऊपर तो कितना बच गया 3, नीचे कितना बच गया 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, 3/6 यानी 1/2। तो ये हमारे पास में व्हाइट और ब्लैक दोनों एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आपको एग्जाम में कितना करना, इतना सा करना, सिर्फ किसका रेशियो लेना है, हमें सिर्फ इसके जो रेडियस है इन रेडियस का रेशियो लेना है। कैसे लेंगे, तो अब मान लीजिए आप एग्जाम बैठे तो आपको क्या करना है, ये अगर 1 है तो रेडियस 1 है, तो हमारे पास में देखिए 3, तो ये 3 अपने पास में सेमी सर्कल है तो 3 ले लिए। एक का रेशियो अपने पास में रेडियस देखिए कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, डिवाइड बाय हमारे को क्या लेना है, बड़ा वाला सेमी सर्कल। ये बड़ा वाला सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 1 2 3, 3 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसमें से तीनों भाग घटा देना है, ये तीनों भाग का एरिया कितना है 3 देर का, ये घटा देंगे 3 डिवाइड बाय 6 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में सिर्फ आपको ये करना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है कि ये किस तरीके से कैंसिल होता है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि π/2 तो हमेशा कट जाता है। हमारे पास में डिफरेंस किस किस का होता है, रेडियस अलग अलग होती है, क्योंकि बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस अलग होगी, छोटे वाले सेमी सर्कल है इनकी रेडियस अलग होगी। तो हमें सिर्फ रेडियस का रेशियो लेकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में व्यास AB वाले अर्धवृत्त जिसका केंद्र O है के अंदर 2 वृत्त बनाए गए हैं। दोनों वृत्त एक दूसरे को और अंतः ये जो अर्धवृत्त है अर्धवृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तब दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये वाला जो वृत्त है और ये वाला वृत्त है, इन दोनों की जो रेडियस होगी, इन दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा, इन दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो देखिए आपके दिमाग में आ जाएगा कुछ इस तरीके से डायग्राम, एक सर्कल होता है और ये दोनों ही क्या डायमीटर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एक इस तरीके से सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है, और एक इस तरीके से सर्कल बना दिया जाता है। तो इन दोनों के जो आपके पास में रेडियस होती है वो क्या होती है, ये तो होती है r/2, यहाँ से यहाँ तक तो r होती है, तो ये r/2 होती है, और ये क्या होती है r/4 होती है, ये क्या होती है r/4। और हमारे को ये दोनों ही सर्कल दे रखे। अब मैंने इसको कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, चाहे ऐसे घुमा दिया, कैसे भी घुमा दो तो ये दोनों इस तरीके से बनेंगे। ये देखिए आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर हो गया, ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। इसको ऐसे कर दिया तो ये तो देखिए सेंटर पर आ गया, ये सेंटर आ गया ओ, जिसके ऊपर ये सर्कल बन रखा है। उसके साइड में देखो, ये साइड में ये वाला छोटा सर्कल बन रखा है। तो हमारे को क्या देखना है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक तो हो जाएगी r/2 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी r/4 हो जाएगी। तो मैंने आपको पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था कि π/2 से π/2 कट जाता है, वहां पर क्या था, एरिया था। यहाँ पर क्या है, आपने पास में दोनों ही रेडियस है, रेडियस जो सेम सेम होती थी, ये तो वैसे कट जाता। तो आपको क्या लेना था, आपको सिर्फ ये लेना था कि ये वाली रेडियस तो क्या होती है 1/2 होती है, और ये वाली रेडियस क्या होती है 1/4। इस तरीके से लेना था, क्योंकि r से r तो क्योंकि सेम होता था, ये तो क्या हो जाता है कट जाता था। एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको ये r नहीं लेना, r को आपको सिर्फ क्या देखना 1/2 डिवाइड बाय 1/4। 1/4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार, ये 2, और ये नीचे क्या हो जाएगा 1। तो दोनों ही रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही रेडियस ले लिया r/2 r/4, दोनों का रेशियो देखा तो क्या आ गया 2:1 आ गया।